हेलो दोस्तों, मैं अरुण त्यागी इंस्टा होम के हम फाउंडर हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया क्योंकि आजकल घरों की बड़ी किल्लत होती है और घर बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। आपको आर्किटेक्ट चाहिए होता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होता है और आपको वेरियस तरह के सर्विसेज चाहिए होती है कि प्लम्बिंग वाला अलग चाहिए होता है, इलेक्ट्रीशियन अलग चाहिए होता है, इंटीरियर डेकोरेटर अलग चाहिए होता है, लकड़ी वाला अलग चाहिए होता है, ग्लास वाला अलग चाहिए होता है। हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इंस्टा होम है। इंस्टा होम का मतलब है कि इंस्टेंटली होम बना सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं डबल स्टोरी 2 बेडरूम विला है जो कि हमने टोटली प्री फैब्रिकेटेड बनाया है। इसके अंदर वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी हमने कंक्रीट और सीमेंट यूज़ नहीं किया है बनाने के लिए एक्सेप्ट फाउंडेशन की। तो हमें जो आपसे चाहिएगा कि एक ज़मीन चाहिए और उसके अंदर कुछ जगह में फाउंडेशन लगाएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की खासियत क्या है कि ये LSQ है। सो L मीन्स लाइट वेट, S मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड Q मीन्स क्विक। तो ये क्विकली बन जाता है, लाइट वेट है और लाइफ लॉन्ग है। तो जो आप ये पीछे मेरे डिज़ाइन देख रहे हैं, जितना भी आप पैटर्न देख रहे हैं या ये वाइट कलर देख रहे हैं या ये आपका ब्रिक कलर देख रहे हैं, ये सारा का सारा इनप्रिंट है, ये कभी भी नहीं जाएगा। तो आपको इसमें 25 साल की हम गारंटी देते हैं कि आपको पेंट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी इस धूप की रोशनी, डस्ट वस्ट इसको कोई डैमेज नहीं, कोई डैमेज नहीं करेगा, प्लस आपको पेंट नहीं करना है। ये जैसा आज है ऐसे ही 25 साल बाद रहेगा। तो हम इस पूरे सिस्टम की 25 साल की गारंटी देते हैं। ये हमारे पैनल्स होते हैं जो कि एक एक सिंगल पीस में होते हैं और इनको हम जॉइंट करके बनाते हैं। जॉइंट करके बनाने से क्या होता है कि आपका साउंड इंसुलेशन, आपका टर्माइट प्रूफ, आपका हीट प्रूफ और आपका वेदर प्रूफ बन जाता है। तो इन जनरल आप देखेंगे लोहे के जैसे बनाते हैं लोग, पफ पैनल के या कुछ, उसमें आवाज़ें बड़ी आती हैं। लेकिन आप अगर अंदर जाएंगे तो आप देखिएगा कि इसके अंदर आवाज़ का नामो निशान नहीं है, यानी बाहर की नॉइज और अंदर की नॉइज आगे पीछे आर पार नहीं आती है। हाँ, तो उसको हम साउंड इंसुलेशन बोलते हैं। हीट इंसुलेशन के लिए हम इसके अंदर जो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं विद रिफ्लेक्टर सिस्टम के साथ में वो लगाते हैं। सर, ये जो आपने विला बनाया काफी खूबसूरत है, क्या और भी डिजाइन के बन सकते हैं या? देखिए, ये है एनी डिज़ाइन, एनी शेप, एनीवेयर। तो अगर आपको पहाड़ों पे बनाना है तो आपको कहीं कोई कंक्रीट ले जाने की जरूरत नहीं है। इसके पैनल जाएंगे, आपस में असेंबल होंगे और ये आपको आपके 20% टाइम में घर तैयार हो जाएगा। और तो ये हम आते हैं ड्राइंग हॉल में। ये हमने ड्राइंग हॉल सिंस हमने सैंपल बनाया है तो ये 2 बेडरूम सेट है। तो ये आपका ड्राइंग रूम हो गया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये आपका किचन और डाइनिंग एरिया हो गया। ये हमारा एक बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, और ये हमारा एक वॉशरूम है। तो वॉशरूम में हमने आपका वॉश बेसिन, पॉट और शावर क्यूबिकल वगैरह दिया है। वॉशरूम में यूज होते हैं। हाँ, नॉर्मल बेसिक है। इसको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। हाँ। तो ये एक बेडरूम है। इसी के ऊपर में सेम कॉन्सेप्ट का दूसरा बेडरूम है। ये हम इसको 3 बेडरूम भी बना सकते हैं, 4 बेडरूम बना सकते हैं। सिंस लग्जरी हम इंस्टा होम बना रहे हैं, तो लग्जरी का मतलब होता है आपका स्पेस ज्यादा होना चाहिए, आपको खुलापन लगना चाहिए। तो आप यहाँ बैठ के देखेंगे तो आपका डबल हाइटेड रूफ है विच इज लाइक 20 फुट की हाइट है। यानी कम समय में आप इतना खूबसूरत बंगलो बना सकते हैं। हाँ, तो ये 2 महीने या 2.5 महीने पूरा बन जाता है। तो आपको सालों साल इंतजार नहीं करना है। प्लस क्या है कि इसमें आपको एक ही वेंडर चाहिए इंस्टा होम। आपको कोई प्लम्बर नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, कोई आपको खिड़की वाले नहीं चाहिए, कोई आपको AC वाले नहीं चाहिए। हम ही आपका सारा काम करके देते हैं। तो हाँ, ये हमने सीढ़ी बनाई है, इसमें पाइन वुड लगाया है पूरा, और नीचे में प्रॉपर स्टील की फ्रेमिंग के अंदर बना है। तो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये स्टील की फ्रेमिंग के साथ बना हुआ है। हाँ, तो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। ये हमारा दूसरा बेडरूम आ जा रहा है और इसमें ये वॉशरूम आ जा रहा है। और पीछे में हमने इसमें पूल भी दिया है। तो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास जगह है तो आप स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट कितने दिन में, कितने महीने में तैयार हो जाता है सर? ये लगभग 2 से 2.5 महीने मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है बस। हाँ जी। तो ये हमारी फिर एक बालकनी आ जाती है। तो एक छोटा सा हमने पूरा प्रॉपर बालकनी है जिसमें आपकी सारी LED लाइट्स और पैनलिंग, आपका CCTV लग सकता है आपकी सिक्योरिटी के लिए। ये भी हो गया। अच्छा, ये हमारा पहला इंस्टा होम है जिसमें कि आप छत भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, छत भी। तो मैं जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, लाइक AC हो गया, आपका वाटर टैंक हो गया, तो ये हम आपके ऊपर एक्सेसिबल ले आते हैं छत के लिए। ओके, यानी वाटर टैंक भी हम छत पे रख सकते हैं जो एक कंक्रीट पत्थर के छत पे या नॉर्मल तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपने एटलीस्ट रखा भी है। हाँ, तो जितनी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपका सोलर पैनल लग सकते हैं, ये आपका वाटर टैंक हो गया, और जितने भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। इन्वर्टर है वो हमारे यहाँ पे लग जाएंगे।
और ये सामने ही आपने जो स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट दिया है बहुत हाँ, ये पूल के साथ में हमने इंस्टाहोम दिया है। अच्छा, इस पे अगर आप एक और फ्लोर बनाना चाहते हैं हाँ। तो वो भी बन सकता है। और ये तो कितने स्क्वायर फीट में आपने ये बंगलो बनाया है सर? ये लगभग जो हमारा है 900 स्क्वायर फीट का है। 900। हाँ, लाइक 9 मीटर बाई 9 मीटर का। ओके। और कितनी रिक्वायरमेंट रहती है मैक्सिमम, कितनी रिक्वायरमेंट रहती है सर? मैक्सिमम तो आप इसको 1800 कर लें, 2000 कर लें, हाँ। जितना आपका बजट हो या आपका स्पेस हो उतना हम कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली जो आपको घर में चाहिए वो हमने इसमें दिया है। ओके। आपको वॉशरूम चाहिए, आपको ड्राइंग हॉल चाहिए, आपको किचन चाहिए, आपको बेडरूम चाहिए, आपको सर्विसेज के लिए जगह चाहिए, आपको बालकनी चाहिए, तो वो सारा हमने इसमें दिया है। यानी बेडरूम आप 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं। 3 भी कर सकते हैं, इसी में हम 4 कर सकते हैं। 4 भी कर सकते हैं। इनमें हम बालकनी छोटी करेंगे, एक रूम और हो जाएगा। हाँ। इसमें हम डबल स्टोरी खत्म करेंगे, एक बेडरूम यहाँ दे सकते हैं। हाँ। तो वी कैन मेक 3-4 बेडरूम विद द सेम क्या सर ये साइज पूरा ओनली। कॉन्सेप्ट एक लैंडस्केप में, लैंड में ही बनेगा या पूरा टेरेस पे भी बन सकता है? नहीं, टेरेस पे भी बना सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली टेरेस के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती हाँ। टेरेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर, हाँ। तो आप पूरा का पूरा फ्लोर बना सकते हो उसके ऊपर में। तो एक फ्लोर बना के आप अपना होम स्टे दे सकते हैं, अपना एडिशनल इनकम कर सकते हैं। आपके पास स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप स्पेस का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी ऐसे विला करके आप मतलब रेंटिंग का भी बिजनेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो वो और आप ये कम से कम मतलब 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है? 2 से 3 महीने पूरा कंप्लीट हुआ है। बाकी अगर छोटा होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपके मल्टीपल होंगे तो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं और फैक्ट्री में बन के आपके यहाँ पे असेंबल हो जाती हैं। ओके। तो सिर्फ हमसे आपको फाउंडेशन एंड सिविल का काम चाहिए होता है, बाकी हम सारा कुछ। तो आरदेव प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके 2 ब्रांड हैं। एक इंस्टाहोम है जिसमें कि हम इंस्टाहोम बनाते हैं, प्लस आरदेव पूल्स है जो 25 साल से स्विमिंग पूल बना रहा है। तो इसके साथ में हमने एक डेमोस्ट्रेशन पूल भी लगाया है। ये जो आप पूल देख रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा पूल है इन प्रीफैब रेडीमेड। ये फाइबर ग्लास का पूल है। इसका जो साइज़ है लगभग 40 फीट के आसपास है, विच इज़ 12 मीटर। और जो विड्थ है इसकी लगभग आपकी 3.5 मीटर के आसपास है, लाइक 11.75 फीट। तो इसमें 2 तरफ स्टेप्स आ जाती हैं, प्लस ये डिज़ाइनर पूल है। ये आपको टाइल जैसा दिख रहा है बट ये टाइल है नहीं। तो एक पूल हमने ये डाला है, प्लस इसके अंदर हम वेरियस तरह की फैसिलिटी डाल सकते हैं। जैसे आपको रेन शावर डालना है, फाउंटेन डालना है, जो पानी को आपको एरेट करता है। इनबिल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है इसके अंदर में। और यहाँ पे हमने एक बच्चों का पूल भी बनाया, जो कि छोटे बच्चों के साथ में एक बड़ा पूल है, क्योंकि थोड़ा सेपरेट होना चाहिए सेफ्टी वाइज। तो इसमें हमारे पास ये आपको 2 डिज़ाइन दिखे हैं, लगभग हमारे पास 50 डिज़ाइन है। तो अगर आपको कोई भी पूल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम आपको यहीं से सप्लाई कर सकते हैं। रिसोर्ट और बंगलो तैयार हो रहा है उनको, फार्म हाउसेज हो गए, हाउसेज हो गए आपके। अच्छा, ये भी लाइट वेट होते हैं, रेडी टू यूज काइंड होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, सीधा फैक्ट्री से सारे फैक्ट्री से बन के आते हैं। और इसमें खास बात यही है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत ना झेलनी पड़े और एक ही और 2 वेंडर से आपका सारा काम हो जाए। राइट। सो आर्किटेक्चरल ड्राइंग से लेके और इंटीरियर आप खुद करा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग है, बेसिक फिनिशिंग है, वो हम आपको दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी के पास लैंड है और उसको कम समय में स्विमिंग पूल विद बंगलो चाहिए। यस, तो ये कम कम समय में और परमानेंट टाइप। परमानेंट ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी है, स्टील के बने हैं या पफ पैनल के बने हुए हैं। हाँ। ये प्रॉपर घर हैं। जहाँ पे आपको लाइट लगानी वहाँ लगाइए, जहाँ आपको स्विच बोर्ड लगाना है वहाँ लगाइए, जहाँ अलमारी बनानी वहाँ बनाइए, जहाँ पे दरवाज़ा बनाना वहाँ बनाइए। तो इसमें टीवी, फ्रिज, हाँ, कस्टमाइजेबल है। और आप कुछ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, कल को रूम बढ़ाना चाहते हैं या पीछे 2 रूम और बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो आप उसको फिर दोबारा नहीं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको ए शेप हट बोलते हैं। आजकल ए शेप होम और ए शेप हट की बड़ी डिमांड है, विच इज़ आपके रिसोर्ट के लिए, आपके सेकेंड होम के लिए, फार्म हाउसेस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और किस फैब्रिक का बनता है सर, ये थोड़ा बता दीजिए। तो आप अंदर आइए, पहले मैं आपको इसका विजिट करा देता हूँ। तो ये ए शेप में बनती है, तो इसमें नीचे आपकी चौड़ाई होती है और ऊपर में 0 हो जाता है। इसके अंदर खास बात ये है कि हम इसके अंदर डबल स्टोरी बना सकते हैं, सिंगल स्टोरी बना सकते हैं। आपको विंडो चाहिए विंडो मिल जाएगी, वॉशरूम चाहिए वॉशरूम मिल जाएगा, या आपको स्काई विंडो भी चाहिए तो भी मिल सकती है। तो आप लेटे लेटे तारों का मजा ले सकते हैं। तो ये इसमें हमारे बहुत सारी इंटरनल फिनिशिंग होती है, जैसे कि आप पैनलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या आप
वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो एज गुड एज कोई भी जिस तरह के आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको डिज़ाइन चाहिए, इंटीरियरली ब्यूटीफुल चीज़ चाहिए, वो हम आपको दे सकते हैं। इस टाइप का बनाने के लिए क्या साइज की रिक्वायरमेंट रहती है या कस्टमाइज साइज में हो जाएगा? सो ये जो आप देख रहे हो लगभग ये 18 फुट बाई 18 फुट का है, लेंथ इसकी 18 है, और आप वॉशरूम लगाएंगे 24 फीट का हो जाएगा। और जो हमने जो हाइट है इसकी लगभग 17 फीट है। इसमें हम इसको ऊपर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा करेंगे तो कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो ये कॉस्टिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये जैसे आप सामने दरवाजा देख रहे हैं, तो इसको हम अगर पूरा ग्लास करना चाहें तो ग्लास भी कर सकते हैं। ग्लास की फ्रेमिंग हो जाती है। हाँ हाँ, स्लाइडिंग डोर भी हो जाएगा। और सामने के जो ये हैं, ये हमारे पैनल्स हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग पैनल हैं जिनको हम FRP और फाइबर के बने होते हैं। फाइबर इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो कि कार्बन फाइबर के बाद बनता है। इसके हम स्विमिंग पूल जिसके आपने देखे होंगे, या यॉचेज होंगी, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, सारे फाइबर ग्लास के ही बनते हैं। इवन आपके जो प्लेन के नोज़ होती है वो फाइबर ग्लास की बनती है। जितनी आपकी यॉचेज होती हैं, अच्छी बोट होती हैं, सब फाइबर ग्लास में बनती हैं। आपके रेलवे का जो इंटीरियर है वो सारा फाइबर ग्लास में, तो वही मटेरियल डिफरेंट तरीके से हम बना के जॉइंट करते हैं। और इसकी स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो मतलब हैवी होने वाला है क्योंकि विंड चल रहा है, तो हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं आएगा। तो क्विक, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमारा 3 है कि ये फटाफट बनेगा। लाइट वेट है, तो आपका अगर रूफटॉप पे बनाना है या पहाड़ों पे बनाना है तो इसका जो प्रेशर है वो ज़मीन पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। प्लस सिंस ये प्रीफैब है तो ये आपके कोस्टल एरिया में आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो पहाड़ों में आपको कॉटेज बनाना है, सेकंड होम बनाना है, होम स्टे बनाना है, या आपको फार्म हाउस बनाना है, फार्म हाउस के अंदर आपको एक अच्छा घर बनाना है जो कि आप फटाफट बनाना चाहते हो, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की जगह ये 20% 80% जल्दी बनता है, हालांकि 20% टाइम लेता है। अगर आपका 3 महीने बनेगा तो 15 दिन में बनके तैयार हो जाएगा जी। तो इसमें जो लाइटिंग की हम काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइटिंग होगा और इसका जो बेस होगा वो मतलब कंक्रीट पत्थर का होने वाला है। नहीं, बेस हम आपका फ्रेमिंग का भी ले सकते हैं। तो ये हमने उठा के बनाया ताकि आपका पानी वानी कुछ भी अगर भर जाए तो हट के अंदर ना जाए। तो ये लगभग 2-3 फुट हमने उठा के बनाई है। इसके अंदर हमें जो आपसे चाहिए होगा वो खाली बेस चाहिए होंगे, जिसमें पिलर्स होंगे। उन पिलर के ऊपर में ये पूरी फ्रेमिंग कनेक्ट हो जाएगी और फ्रेमिंग में पूरा ये बन जाएगा। इसकी हम हाइट कम ज़्यादा, ऊंची नीची कर सकते हैं। प्लस अगर आपको एक रूम साइड में बनाना है तो भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप बहुत तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंस ये मॉड्यूलर है तो हम किसी भी तरीके से इसको आगे या पीछे करके बना सकते हैं। यानी बेसिक जो साइज की रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी सर इसको बनाने के लिए? देखो, छोटे से लेके बड़ा बना दो। अभी नॉर्मली एक रूम का साइज़ होता है लगभग 150 स्क्वायर फीट। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो लगभग 200 स्क्वायर फीट के आसपास है। इससे आपको ज़्यादा चाहिए, इससे कम चाहिए, तो वो सारी आपको मिल जाएंगे।